फॉर्मूले मैं लिख देता हूँ, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये मैं प्रूव करवाता हूँ, 1 माइनस एक्स पर डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स पर डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस और डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये है आपके पास 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, इनको हम सब संयुक्ति करवाएंगे। ठीक, इन्हीं पर आधारित आज सवाल। जैसे मान लीजिए इसका पहले सवाल उसने कह दिया डी वाई अपॉन डी एक्स आपको क्या है, क्वेश्चन ये ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं एक्सप्लिसिट, ठीक, ये ऐसे फंक्शन है जिसमें वाई का मान एक्स के पदों में सीधा सीधा निकला हुआ नहीं होगा, सब आपस में एक समीकरण के रूप में। ऐसी स्थिति में क्या होगा, दोनों तरफ हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे एक्स के साथ, डेरिवेटिव ऑपरेटर दोनों तरफ करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स अगर हम करते हैं तो डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3y बराबर, लिखते रहिए साथ में लिखते रहिए बहुत तेजी से। तो जब हम इनका डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, x का प्लस डी डी एक्स डी वाई का, और साइन एक्स का डेरिवेटिव हम जानते हैं क्या बताएं। अब जब डेरिवेटिव किसी कांस्टेंट और फंक्शन का मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 3 बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू कॉस एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है 2 into 1 3, वाई का एक्स के सापेक्ष होगा ही, और डी डी एक्स ऑफ वाई इस तरह से लिखेंगे इक्वल टू कॉस एक्स, तो 3 डी डी एक्स ऑफ वाई कॉस एक्स माइनस 2, फटाफट लिखते जाओ। ये आपने डेरिवेटिव किया है, बाकी फिफ्थ वाला देख लेते हैं। इसमें भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी डी एक्स दोनों तरफ ऑपरेटर लग जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, यहाँ तीनों का डेरिवेटिव अलग अलग, ठीक। एक्स की घात 2 का डेरिवेटिव आप जानते हो क्या होता है, घात तो नीचे आएगी और एक कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं एक्स और वाई मल्टीप्लाई में तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, पहला फंक्शन एक्स दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन पहले का प्लस 2y स्क्वायर का होगा 2y, लेकिन ये तो x नहीं है तो इसको हम फिर से डेरिवेटिव और y का करना पड़ेगा, dy अपॉन dx कॉमन ले लो, इसमें क्या बच रहा है, x बच रहा है यहाँ से 2y, बाकी सब मेटल उधर पहुँचा प्लस का 2x माइनस का 2x हो जाएगा, और इसका तो 1 हो गया 1 into y माइनस, तो डी डी एक्स ऑफ वाई ये निकल कर आएगा, माइनस कॉमन ले लो 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब आ जाते हैं हम इनवर्स वाले क्वेश्चन।
अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन के फॉर्मूले हैं उन सब का रोल आ जाएगा, यहाँ डेरिवेटिव का रोल नहीं है। डेरिवेटिव तो पूरा सॉल्व कर लोगे, यानी इन्वर्स का सवाल हल होगा, उसके बाद डेरिवेटिव त्रिकोणमितीय फलन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, वो चैप्टर आपको यहाँ पूरा सॉल्व करना है। अगर मैं यहाँ पर मान लूँ x बराबर x, y बराबर आ जाएगा साइन इन्वर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 2 tan थीटा को हम जानते हैं, लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर, ये हमने कल बताया था। तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1/sec स्क्वायर होता है कितना, cos स्क्वायर। cos थीटा से एक cos कैंसिल, फॉर्मूले लिख देता हूँ क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर। ये 2 sin थीटा cos थीटा, ये भी 11th का फॉर्मूला है, ये होता है sin 2 थीटा। ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन होता है, साइन इनवर्स साइन अगर कहीं आ जाए तो आपके पास आ जाएगा 2। अब क्योंकि हमने माना था x बराबर tan थीटा, तो यहाँ से थीटा के जो मान आएगा वो आएगा 10। ये सब हम उसमें पढ़ चुके हैं। दोनों का tan इनवर्स लेंगे, tan इनवर्स tan थीटा आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा, वो थीटा आएगा, वो सब बाद में हम ले जाएंगे। मालूम है x बराबर tan थीटा, थीटा बराबर होगा tan इनवर्स। अब यहाँ पर लिख देंगे 2। अब यानी हमें ये जो पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, यहाँ पर अभी तक डिफरेंशिएशन का कोई रोल नहीं था, केवल और केवल हमने यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सॉल्व किया और हम इसे सॉल्व करके एक अच्छा सा tan इनवर्स x लिया। अब डेरिवेटिव पर तो tan इनवर्स x कितना होगा, 1/1 प्लस x स्क्वायर। डिफरेंशिएट with respect to x, so d dx of y equal to d dx of 2 tan inverse x, 2 बाहर आ जाएगा, d dx of tan inverse x, और tan inverse का डेरिवेटिव आप जानते हो कितना होता है, 1/1 प्लस, आजकल भूलना मत, tan x का होता है sec स्क्वायर x और tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। इसको मैं सिद्ध भी करवा चुका हूँ, इसका वीडियो भी पढ़ा हुआ है और उसका नाम भी यही रखा है मैंने, फॉर्मूला फॉर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, उसको देख लेना, तीनों प्रूव करेंगे, प्रूव करके ही ये याद होंगे, बिना प्रूव करे ये याद नहीं रहेंगे, कंफ्यूजन बना रहे, क्योंकि जब भूल जाओ तो प्रूव कर लो। प्रूव करने का फार्मूला फायदा ये रहता है कि अगर फार्मूला भूल रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, क्या आएगा, प्रूव करने में मुश्किल 30 सेकंड लगेगा, 30 सेकंड में प्रूव हो जाएगा। लेकिन वो 30 सेकंड में करने के लिए घर पे आपको लगभग 30 मिनट उसको देने पड़ेंगे। कभी सोचो कि पहली बार में 30 सेकंड में हो जाएगा, सबने कह दिया आंसर पूरे लिखो। दूसरा क्वेश्चन आएगा, वैसे मैंने ये डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था आपको, 2 tan थीटा अपॉन 1/tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा होता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको विस्तार से करा दिया, वरना डायरेक्ट 2 tan थीटा अपॉन 1/tan स्क्वायर थीटा डायरेक्ट वैल्यू sin 2 थीटा, बीच के सारे स्टेप गायब और डायरेक्ट। ये 1 या 2 नंबर में सवाल इसलिए आता है। ये 11th में मैंने आपको आधे घंटे लगभग 35 मिनट का वीडियो, इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले प्रूव करवाए।
उसको देख लेना। वो सारे फॉर्मूले अब जो हमने प्रूव करवाए थे वो सब इस प्रश्नावली में पूरी तरह से फिट है। वो हमने सोच समझ के करवाए थे, वो मालूम था कि यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर भी ऐसे करो, मान लो x बराबर tan थीटा, तो y बराबर आ जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये फॉर्मूला जो है वो cos थीटा का होता है। cos थीटा के मैंने 4 फॉर्मूले बताए थे, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और एक ही 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये वैल्यू होती है cos थीटा की। अब ये वैल्यू कहाँ से आई, मुझे फिर से ही करवाना पड़ेगा, ठीक है। मैं 11 में करवा चुका हूँ, आपकी 11 की कॉपी में होगा, और आप चाहो तो उसको प्रूव कर दें तो देख लीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 2 थीटा y, क्योंकि 1 प्लस इतना कर सकता हूँ आपके लिए, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, इससे ऐसे। तो अब थीटा का मान कितना आ जाएगा, क्योंकि tan थीटा बराबर है x, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 10। तो इस थीटा को रिप्लेस कर देंगे और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, तो d dx ऑफ बाहर tan इनवर्स x का वर्ग 1 x स्क्वायर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा ये जो विस्तार से लिखने वाली चीजें हैं ये कम होती चलेंगी। ये अलग क्वेश्चन, इसको मान लो x बराबर है, बताइए फॉर्मूला है किसका, अभी तो करा है 2 tan थीटा पर 1 tan स्क्वायर थीटा, किसकी वैल्यू निकल के आती है sin थीटा, डायरेक्ट लगा दो यहाँ पर। अब ये है cos इनवर्स और ये है sin, जबकि cos इनवर्स के आगे cos आना चाहिए, तो कौन सा रिलेशन है sin को cos में बदल देता है, इसको लिख लो cos π/2 माइनस, समझ आया, कितना आ जाएगा cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, यानी आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाएगा। अब देखो ऐड करूंगा, ये π/2 का तो 0 हो गया, -2 d dx और थीटा का मान कितना होगा, क्योंकि x को कितना माना है आपने tan थीटा, थीटा का मान हुआ tan इनवर्स, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हो तो tan थीटा का sin स्क्वायर थीटा मत लिख देना, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका -2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर -2 अपॉन 1 प्लस, इसको करने का एक तरीका और है, सेकंड मेथड, इस डिब्बे में लिखो, एक फॉर्मूला है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई, ये मैंने सिद्ध करवाया, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मूले का प्रयोग करूं तो cos इनवर्स x का मान कितना आ जाएगा, π/2 माइनस, तो cos इनवर्स sin 2 थीटा का मान कितना आ जाएगा, π/2 माइनस sin इनवर्स sin 2 थीटा, और sin इनवर्स sin आपका ये आइडेंटिटी फंक्शन बना पहुंच जाओगे, यहाँ पर भी यही पहुंचो ना, π/2 माइनस 2 थीटा तो आया, आप क्या किस रास्ते से जाओ, क्या किस रास्ते